आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है दृढ़ विश्वासी बनने के लिए आत्मिक उत्साह। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 9 से 12 आयतों से हम देखेंगे दृढ़ विश्वासी बनने के लिए आत्मिक उत्साह। तो इन वचनों में याकूब चर्च में अमीर और गरीब विश्वासी की स्थिति का एहसास करवा रहा है और वो कहता है कि जो अमीर है वो गरीब है और जो गरीब है वो अमीर है। अमीर और गरीब की सच्चाई का बयान करते करते याकूब स्थायी और अस्थाई या अविनाशी और नाशवान के बीच के फर्क को भी हमें समझा रहा है। तो यह सच्चाई है कि जब तक आप नाशवान और अविनाशी के इस फर्क को समझ नहीं लेते तब तक आप परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकते और ना ही आप एक दृढ़ विश्वासी बन सकते। असल में पैसे को सब प्रकार की खुशी का रास्ता समझने वाले लोग अक्सर परमेश्वर के सच्चे आशीष का रास्ते से भटक जाते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पैसे को सब प्रकार की खुशी का रास्ता समझने वाले लोग अक्सर परमेश्वर के सच्चे आशीष के रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको दृढ़ विश्वासी बनने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, गरीब विश्वासी मसीह की महिमा में अमीर है। गरीब विश्वासी मसीह की महिमा में अमीर है। पढ़िए 9 वचन, याकूब 1 का 9। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो याकूब की पत्री अमीर और गरीब के बीच के फर्क पर आधारित है। इन बातों को वो पुराना नियम और यीशु मसीह की शिक्षाओं से लेकर लिख रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अमीर व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि बाइबल हमें खुद बताती है बहुत से अमीर लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे। अब्राहम, आयूब, है ना, और उसके बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान और फिर जकई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमीर लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते थे। एक मजे की बात बताऊं, बाइबल में खुद परमेश्वर ने कई लोगों को अमीर किया। यूसुफ, फिर जब अब्राहम अपने घर को छोड़ के निकला तब उसको परमेश्वर ने अमीर किया, और जब आयूब उसका सब कुछ चला गया परमेश्वर से दुगना आशीष किया। तो परमेश्वर ने खुद लोगों को अमीर किया है। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 13 वचन 8 यहां तक कहता है कि गरीबी परमेश्वर का रास्ता छोड़ देने से आती है। हालेलुया। तो गरीब और अमीर के बारे में जानने के बाद हम वापस वचन 9 में चलते हैं। वहां पर याकूब कह रहा है कि गरीब विश्वासी मसीह में ऊंचे पद को प्राप्त करेगा जो उसकी आत्मिक अमीरी को दिखाता है। जो उसकी आत्मिक अमीरी को दिखाता है। जैसे ही एक गरीब व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस हो जाता है। हालेलुया। मसीह का संगी वारिस हो जाता है। वो राजाओं के राजा के सिंहासन के साथ, है ना, साथ वास करने के योग्य बन जाता है। हो सकता है उसके कपड़े फटे हुए, हो सकता है वो पेट भर खाना ना खाता हो सकता है उसके पास दवाई और बाकी जरूरतों को खरीदने के लिए पैसे ना हो, पर उसके पास सारी स्वर्गीय आशीषें हैं। हालेलुया। सारी स्वर्गीय आशीषें। मेरी ये बातें सुनकर कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि जब तन पर कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, तो इन आत्मिक आशीषों का करेंगे। ध्यान से सुनिए, मानवीय हृदय की मूल आवश्यकता आत्मिक है, भौतिक नहीं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मानवीय हृदय की मूल आवश्यकता आत्मिक है, भौतिक नहीं। हालेलुया। अगर आपका मन संतुष्ट है तो आप हर हाल में संतुष्ट हैं। हालेलुया। और याद रखिए, दुनिया के अमीर से अमीर व्यक्ति भी, दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति के पास भी वो सामर्थ्य, वो अधिकार, वो ज्ञान नहीं है जो आपके पास है। हालेलुया। उनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। आप उनके बराबर में आज नहीं बैठ सकते, पर आप राजाओं के राजा के सिंहासन से बीमारियों को आज्ञा देते हैं भाग, आप दुष्ट आत्माओं को कहते हैं निकल, अब मुर्दों को कहते हैं जिंदा
हो जाए। आपके पास जो अधिकार है वो सीमित नहीं है, असीमित अधिकार है। और जितना आप इस अधिकार को समझते जाएंगे उतना आप दृढ़ विश्वासी बनते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है, अमीर विश्वासी की महिमा मसीह में दीन बनने में है। अमीर विश्वासी की महिमा मसीह में दीन बनने में है। पढ़िए 10 और 11 वचन, 10 से 11। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल के तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूप में मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब ने देखा कि कलीसियाओं में अमीर व्यक्ति भी आना शुरू हो गए हैं और ऐसे में गरीब विश्वासियों को लगने लगा कि उन्हें नीचा दिखाया जाना है, लेकिन याकूब उन्हें कहता है कि तुम अपनी आत्मिक आशीषों पर ध्यान दो। फिर जब अमीर व्यक्ति कलीसिया में आए तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने अपनी अमीरी पर, अपने पैसे पर, अपनी पदवी पर घमंड करना शुरू किया। इसलिए याकूब उन्हें कहते हैं कि तुम्हें एक विश्वासी होते हुए मसीह में दीनता पर घमंड करना चाहिए। हालेलुया। याकूब उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा तुम्हें आत्मिक नहीं बनाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं दिलाएगा। प्रेरितों का काम अध्याय 8 में शमौन जादूगर ने यही सोच थी उसकी भी। वो पतरस के पास जाता है पैसा लेकर और कहता है कि ये पैसा ले लो और मुझे पवित्र आत्मा दे दो। हालेलुया। और मुझे पवित्र आत्मा दे दो। पर अमीर और उसका पैसा दोनों घास के फूल के समान मुरझा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, एक ही धूप में नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब इस जीवन का अंत होगा तब गरीब और अमीर दोनों को एक ही कॉफिन में डाला जाएगा, एक ही तरह के कॉफिन में डाला जाएगा। इसलिए अमीर को अपनी दीन दशा पर घमंड करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और हमें लगता है कि ये वचन टाटा, बिरला, अंबानी और बड़े बड़े अमीर नेताओं पर लागू होता है, पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। अगर संसार के नजरिए से देखें तो हम में से बहुत से लोग अमीर हैं, हम में से कईयों के पास अपना घर है और हमारा घर जीवन को आसान बनाने वाले उपकरण, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, है ना, और ऐसे कई उपकरणों से भरा हुआ है। घर में परिवार है, उतने घर में साइकिल, स्कूटर और कारें हैं। हमारे पास इतने कपड़े हैं कि दूसरे का नंबर 10 से 15 दिन के बाद आता है। हमारे घर में बिजली, पानी, इंटरनेट, ऐसे सारे कनेक्शन मौजूद हैं। यानी दीनता दिखाने की जरूरत हमें भी है। हालेलुया। दीनता दिखाने की जरूरत हमें भी है। तो ये दीनता दिखानी कैसे है? पहली बात, हमें पता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, इसलिए संसार और अभिलाषाओं के पीछे नहीं, पर एक दृढ़ विश्वासी होते हुए दीनता के साथ हमें मसीह के पीछे चलना है। तब आप कहेंगे कि हम क्या हैं? दीन है। दूसरा, हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान, असली महिमा, असली आनंद मसीही कहलाने में है। किसमें है? मैं फिर से कहूंगा, मसीही कहलाने में है। इसलिए एक दृढ़ विश्वासी क्या करता है? उसके लिए दुनिया का कोई भी पद, कोई भी काम जीवते परमेश्वर की सेवा से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। तीसरा, हमने वो उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया है जो हमसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए सब प्रकार के लालच को छोड़कर संतुष्टि का जीवन बिताना ही दीनता है। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, दृढ़ विश्वासी परीक्षा के समय में अपना ध्यान जीवन के मुकुट की ओर लगाकर रखता है। दृढ़ विश्वासी परीक्षा के समय में अपना ध्यान जीवन के मुकुट की ओर लगा के रखता है। पढ़िए 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये 12 वचन हमें वापस से 4 आयतों की ओर लेकर जाता है, जहां पर याकूब कहते हैं कि परीक्षा में क्या करना है, आनंदित रहना है। और यहां पर वो उस व्यक्ति को धन्य कह रहे हैं, और यहां धन्य का अर्थ आनंद ही है। हालेलुया। यहां पे धन्य का अर्थ आनंद ही है। और आनंद वो भावना है जो दुख, उदासी, निराशा को खत्म करती है। तो इस 12 वचन से मैं आपको दृढ़ विश्वासी बनने की 4 सच्चाइयां बताने वाला हूं। सबसे पहली, अमीरी और गरीबी दोनों विश्वास की परख है। अमीरी और गरीबी दोनों ही विश्वास की परख है। यह सच है कि परीक्षा अमीर और गरीब दोनों के जीवन में होती है। चाहे विश्वासी अमीर हो, चाहे विश्वासी गरीब हो, दोनों में जीवन में परीक्षा होती है। हाँ, उनकी परीक्षाओं में फर्क हो सकता है। अमीर कहेगा, देखो मैं कितना आत्मिक हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसा पद, ऐसी नौकरी, ऐसा पैसा, ऐसी अमीरी दी। वो अपनी अमीरी पर घमंड करेगा। गरीब कहेगा कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए गरीब हूं, इसलिए मैं अमीर से अधिक आत्मिक हूं। दोनों को, अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों को दीन होने की जरूरत है। और दीनता परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से आती है। दीनता परमेश्वर के सामने घुटने टेकने से आती है। एक दृढ़ विश्वासी प्रतिदिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है और अपने आप को दीन और नम्र करता जाता है। दूसरी बात है, सच्ची आशीष परीक्षाओं से छूटना नहीं है, पर परीक्षाओं में बने रहना है। सच्ची आशीष परीक्षाओं से छूटना नहीं है, पर परीक्षा में बने रहना। याकूब ये नहीं कह रहा कि धन्य है वे जिस पर परीक्षा ना आए, पर वो ये कह रहा है धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करती। हालेलुया। अमीर के पास ज्यादा जाऊंगी, गरीब के पास कम जाऊंगी। परीक्षा अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क नहीं करती, पर हां, वो हमारा ध्यान सही वस्तुओं पर, वो इसलिए आती है कि हमारा ध्यान सही वस्तुओं पर, यानी स्थायी वस्तुओं पर, यानी स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए। हालेलुया। एक दृढ़ विश्वासी उद्धार के आनंद से भरकर अपनी परीक्षा का सामना करता है और उस परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। तीसरी बात है, जीवन का मुकुट वो इनाम है जो परीक्षा में स्थिर रहने वाले को मिलेगा। जीवन का मुकुट वो इनाम है जो परीक्षा में स्थिर रहने वाले को मिलेगा। तो परीक्षा में बने रहने वाला स्वर्गीय इनाम का हकदार है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परीक्षा में बने रहने वाला स्वर्गीय इनाम का हकदार है, और जीवन का मुकुट अनंत जीवन को दिखाता है। यह अनंत जीवन हम सदा सर्वदा प्रभु के साथ, हालेलुया, सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो दौड़ आपके सामने रखी है, उस दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ दौड़ते चलिए। अपनी सेवा पूरी करती जाइए, अपनी दौड़ पूरी करती जाइए, क्योंकि जिस दिन ये दौड़ पूरी होगी, उस दिन परमेश्वर कहेंगे, आ मेरे सच्चे, दृढ़ और विश्वास योग्य दास, ये जीवन का मुकुट पहन लो। हालेलुया। और जीवन का मुकुट परमेश्वर आपको इनाम स्वरूप उस दिन दे देंगे। चौथी और आखिरी बात है, परीक्षा में स्थिर रहने की ताकत मसीह के प्रति आपके प्रेम से आती है। परीक्षा में स्थिर रहने की ताकत मसीह के प्रति आपके प्रेम से आती है। वचन में ऐसे लिखा है, जीवन के मुकुट की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। जीवन की मुकुट की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। सच में मसीह प्रेम हमें परीक्षा में स्थिर रहने के लिए मदद करता है। मसीह के लिए हमारा प्रेम हमें परीक्षा में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत हालातों में भी उसकी सेवा करने के लिए हमें उत्साह देता है। और यह आत्मिक उत्साह ही आपको दृढ़ विश्वासी बनाता है। हालेलुया। यह आत्मिक उत्साह